रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी जो है वो चिकन की टिक्की। और ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ज़बरदस्त है। ठीक है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, शाम की चाय में भी आप सर्व कर सकती हैं, और लंच में या डिनर में इसको साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। इसका मैं अगर आपको साउंड सुनाऊँ, देखें कितना ज़बरदस्त इसका साउंड है, और अंदर से देखें कितनी अच्छी पकी भी है। ठीक है, सब मसाले घर के मौजूद हैं, घर के मसालों से बन जाएगी, झटपट तैयार होगी, लेकिन खाने में इंतहाई लजीज होगी। छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये टिक्की बनाने के लिए मैंने क्या किया, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, और ये बोनलेस है, और इस तरह मैंने इसके मोटे मोटे से टुकड़े जो है वो कटवा लिए हैं। और इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी उसमें एक है दरमियानी प्याज, इसको भी मोटा मोटा मैंने काट लिया है। 5-6 लहसुन के जवे हैं, 2 टुकड़े 1-1 इंच के जो हैं वो अदरक के हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है डंडियों के साथ, और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून जो है वो है कुटी हुई मिर्च। ठीक है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम चॉपर में डालते हैं। अब मैंने क्या किया है कि कटिंग बोर्ड के ऊपर ना ये मैंने लगाया है बटर पेपर। ठीक है, इसके ऊपर हम इसको जो है वो सेट कर लेंगे, और ये आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ना तो मैंने कोई ब्रेड क्रम्स डाले हैं अभी, ना कोई ब्रेड डाली है, ना कोई मतलब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने कोई सामान नहीं डाला है, और ना डालने की ज़रूरत है। ये इसी तरह से अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले सेट कर लेती हूँ। इसके ऊपर बटर पेपर पे इसलिए लगाया है ताकि ये आराम से फिर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप काउंटर पे जो है वो हल्का सा ऑयल लगा कर भी इसको सेट कर सकते हैं, तो ये सेट हो जाता है। ये मैंने इसको अच्छा सा जो है वो सेट कर लिया है, इक्वल कर लिया है चारों तरफ से, ताकि कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो हम कटिंग करेंगे ना वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर हम इसको पहले से इक्वल कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं, टिक्की जैसे बनती है उसकी। ठीक है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत इजी है। बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होगी, और आप भी इसको जो है वो लंच में भी दे सकती हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। दाल चावल बनाएंगी तो उसके साथ फ्राई कर लें, तो एक अच्छा जो है वो साइड डिश आपकी जो है वो बन जाएगी। और ये जो छोटे छोटे बच जाएंगे ना साइड में, ठीक है, इन्हें भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको मिलाकर भी एक बन जाएगी। जैसे ये साइडें मैंने निकाल दी हैं, इसमें से मैं अच्छे पीस निकाल के, और बाकी जो साइडें बची हैं ना उनसे भी हम बना लेंगे दूसरी। अब क्या करना है कि हमने एक एक आराम से स्लाइस उठाना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये है मैदा। ठीक है, मैंने बड़ी प्लेट में इसलिए रखा है ताकि ये आराम से इसके ऊपर कोट हो जाए। ठीक है, आराम से आपने इसको कोट करना है। ठीक है, ज़ाहिर है चिकन है उस पर जल्दी से लग जाएगा मैदा। ठीक है, चारों तरफ से लगाने के बाद ऐसे झाड़ दें। झाड़ने के बाद ये है दूध। ठीक है, आप अंडा भी ले सकते हैं, मुझे अंडा नहीं सही लगता है तो मैंने ये दूध लिया है। ठीक है, आप इसमें डिप करेंगे इसको। ठीक हो गया, और उसके बाद हम इसको लाएंगे ब्रेड क्रम्स, और ये हैं बड़े वाले ब्रेड क्रम्स। ठीक है, यानी मैंने बहुत मोटे मोटे चॉप कर लिए थे, और इनको ड्राई किया पहले तवे के ऊपर, और फिर उसके बाद बहुत मोटा मोटा सा चॉप किया था। ये ज़्यादा क्रंची लगेंगे आपको इसके अंदर ना, टिक्की के अंदर। ठीक है, अच्छा ये लगा क्यों रहा है, आप डायरेक्ट भी टिक्की को जो है ना फ्राई कर सकती हैं, वो नहीं टूटेगी, लेकिन ये मैं सिर्फ इसके इसलिए कि ये अच्छा लगेगा फ्राई होने के बाद, टिक्की जो है वो इसकी वजह से अच्छी लगेगी। बस इस तरह हम सारे पहले तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फिर फ्राई करते हैं। तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए हल्की आंच पर। मैंने इस तरह सारे तैयार कर लिए। अच्छा, इस स्टेज पर आप इसको ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई भी एयर टाइट लेकर जार, उसमें आप ये रख सकती हैं, और जब भी ज़रूरत हो तो उस वक्त फ्राई कर सकती हैं। ठीक है, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऐसा बात, इसको जो है फ्राई होने दें पहले एक साइड से, और फिर हम इसको चेंज करेंगे साइड को। ठीक है, एक तरफ से हो जाए थोड़ा सा गोल्डन, और उसके बाद फिर
आराम आराम से लेकर फोक से जो भी होता जाए उसको आप इस तरह चेंज कर दें। ठीक है, ये मैं स्लो आंच पर बना रही हूँ क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, तो चिकन अच्छे तरीके से पक जाए इस वजह से मैं इसको स्लो आंच पर बना रही हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए फिर हम इसको कलर देंगे बाद में। मज़ेदार सा कलर आ गया इसके ऊपर, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह से हमारी चिकन की जो टिक्की है वो तैयार हो गई है। ये मैं इसको अभी डिश आउट कर रही थी। बहुत मज़े की है, ऊपर से फुल क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। चिकन अच्छी तरह पक चुका है इसके अंदर। ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।